नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ नेहा। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व का धूम है। हर तरफ हरेली त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि हरे भरे पेड़ सिर्फ आंखों को सुगंध लगने वाली हरियाली भरी नहीं है, वे धरती के जेवर हैं। धरती को सजाने की जिम्मेवारी हम सबकी है। आओ हम सब मिलकर एक पेड़ लगाएं। इस उद्देश्य को लेकर हरेली त्यौहार के दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से कम एक पौधे लगाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करें। सभी डीएफओ CCFS से कहा कि वे प्रत्येक बीट गांव में हरेली त्यौहार के दिन नागरिकों को निःशुल्क पौधा जरूर उपलब्ध करवाएं। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANV न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरेली के अवसर पर CM हाउस में आयोजित कार्यक्रम में CM भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुभंकर बछरू को प्रदर्शित किया। सुंदर गीत के साथ मुख्यमंत्री ने शुभंकर को दिखाया। इस गीत में ओलंपिक के सारे खेल शामिल हैं। वही हरेली के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी को हरेली तिहार की बधाई दी। CM बघेल ने कहा कि बहुत सुंदर आप सभी ने यहाँ मंच सजाया है। हरेली त्योहार हम सब उल्लास से मनाते हैं। हरेली त्योहार केवल गेड़ी चढ़ने का त्योहार नहीं है। त्योहार है। आप सबको छत्तीसगढ़ के लोगों को गाड़ा गाड़ा बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ में हरेली साल के पहले त्योहार में किसान मन अपन कृषि औजार के पूजा करते, गौ माता ला लोंदी खवाते और कर साथ साथ गेड़ी भी चढ़ते। लइका मन घर में और कोठार में नीम के डारा भी खोजे जाते ताकि वातावरण शुद्धता घर में जिन कीटाणु हैं तो मत आए। तो ये प्रकार से तैयारी हरेली तिहार के रूप में हमन मनाथन। तो हरेली तिहार के सब गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना। 15 साल तक के भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था। न कभी छत्तीसगढ़ मातारी की तस्वीर बनाई, न राजगीत बनाया, न छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार का वो लोग मनाए। और जब से हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री निवास में सभी वर्गों के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। हर 30 त्योहार को बड़े उत्साह के साथ सभी त्योहारों को हम लोग मनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, 30 त्योहार है, उसे बढ़ाने का काम लगातार हम लोग कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य होते थे। आज किसान चिंता से मुक्त है। और जब से हमने 20 कुंटल खरीदने का फैसला किया है, तब तो और उत्साह दुगुना हो गया है। तो इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे शहर हो चाहे गांव हो, एक बहुत बढ़िया वातावरण, खुशी का माहौल। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। मान लिया जाए आपकी राह पे चल रहे हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ मातारी तस्वीर वो लोग मंच में लगाए थे, प्रधानमंत्री के मंच में। पिछले साल अमित शाह जी आए थे, हरेली के दिन आए थे, तो वो लोग भी गौ माता को लोंदी खिलाने का काम उन्होंने। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली त्योहार हर कोई आज झूम रहा है। मुख्यमंत्री निवास में आज ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। क्या नेता क्या अभिनेता छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीतों में पारंपरिक वेशभूषाओं के साथ सब झूमते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के तमाम प्रवक्ता भी कलाकारों के धुन में नृत्य करते हुए नजर आए। जहां ANV न्यूज ने कांग्रेस प्रवक्ताओं से खास बातचीत की। CM हाउस में प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी हरेली का त्यौहार मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम के साथ। और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू जी। किस तरीके से इस बार हरेली का त्यौहार मनाया गया CM हाउस में? जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नेतृत्व संभाला है, तब से आपने देखा होगा कि जो
लोक परंपरा संस्कृति जो एक तरह से धूमिल हो चुकी थी छत्तीसगढ़ की, उसको कहीं ना कहीं जागृत करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। और हर वर्ष हम लोग सारे छत्तीसगढ़िया जो त्यौहार हैं उसको मुख्यमंत्री निवास में मनाते हैं, चाहे वो हरेली हो, चाहे तीजा पोरा का त्यौहार हो। इस तरीके से जितने भी त्यौहार होते हैं हम मनाते हैं। इससे कहीं ना कहीं सरकार की ब्रांडिंग करने से लोक परंपरा संस्कृति को एक मंच मिला है, लोगों को एक मंच मिला है और मिलने जुलने का एक अवसर है। इस बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का भी शुरुआत किया जाए, जो विधिवत हमारी जो छत्तीसगढ़ खेल परंपरा है उसको भी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तौर पे इस बार हरेली के दिन से मनाया जाए। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है अपने आप में एक अनूठा आयोजन है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लोक परंपरा संस्कृति के साथ साथ जो लोकल खेल कूद है, चाहे फुगड़ी की बात कर ले, खो खो की बात कर ले, इस तरीके के खेलों का भी कहीं ना कहीं एक विलोपन हो गया था, उसे भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से हमारी सरकार ने जागृत करने का काम किया है। निश्चित तौर पर एक अच्छा और अनूठा पहल है। जागृत करने का काम किया और अनूठा पहल है। साफ तौर पर के अजय साहू का कहना है और तमाम वो तस्वीर हम आपको लगातार एन न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री निवास में हरेली उत्सव को लेकर यहाँ पर जो तैयारियां है, जो उत्साह है वो मनाया जा रहा है। हमारे साथ सीधे तस्वीर देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सुश्री राणा शुक्ला जी। इस बार मुख्यमंत्री निवास में जो जिस तरीके से रौनक देखने मिला हरेली में और छत्तीसगढ़ ओलंपिक की भी शुरुआत हो रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आर्थिक विकास के साथ साथ शैक्षणिक विकास के साथ यह आवश्यक हो जाता है कि अपने सांस्कृतिक विकास भी हो। 15 साल तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति एक जगह स्थिर कर दी गई थी, इसको कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की गई थी। आज मुख्यमंत्री निवास में ऐसे परिधान में हमारे कलाकार दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में लोग हर्षोल्लासित होकर गेड़ी का पर्व मना रहे हैं, हरेली का पर्व मना रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के गौरव का क्षण है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार को लेकर रौनक है, लेकिन मुख्यमंत्री निवास में एक अलग ही रौनक हमको दिखने मिल रही है, जहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्यौहार, पहले त्यौहार हरेली को धूमधाम से मना रहे हैं। दिवस रायपुर। छत्तीसगढ़ के पहला त्यौहार हरेली त्योहार बड़े धूमधाम के साथ सीएम हाउस में मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधि विधान के साथ सीएम हाउस में कृषि कार्यों में उपयोग किए जाने वाले औजारों का पूजा अर्चना कर प्रत्येक वर्ष की तरह राउत नाचा गेड़ी चढ़कर बड़े ही उल्लास के साथ मनाया। वह इस दौरान एनबी न्यूज संवाददाता टिकेश शर्मा ने पंडित विजय पांडे से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ के पहली और पारंपरिक त्यौहार हरेली त्यौहार के आज धूम सीएम हाउस में देखने मिलते हैं। इस वक्त हम मौजूद है सीएम हाउस में, जहां पर मुख्यमंत्री निवास में हरेली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा पाठ किए। सीधे आप आपको तस्वीर दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक त्यौहार है और ग्रामीण परिवेश के तौर पर सीएम मुख्यमंत्री निवास को सजाया गया है। जो कृषि में काम आने वाले औजारों की यहाँ पर पूजा किया गया है और किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में यहाँ पर हमको छटा देखने मिल रही है, वो हम आपको एक तस्वीर में दिखा रहे हैं किस तरीके से ग्रामीण परिवेश में मुख्यमंत्री निवास को सजाया गया है। जो महाराज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरेली त्योहार में पूजा पाठ कराए, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपने पूजा पाठ कराया है, क्या कुछ महत्व रहता है इस त्योहार का और किस तरीके से पूजा पाठ हुआ है? ये हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति में किसानों का सर्वप्रथम त्यौहार का पहला त्यौहार है और इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार का महत्व यही है कि कृषि कार्य प्रारंभ करने के पहले हल आदि का और जो कुछ भी है यहाँ पर औजार, हल, कृषि संबंधी उपयोगी सबका पूजन पाठ करके ही कृषि कार्य प्रारंभ करते हैं। और जब कृषि कार्य समाप्त होगा तो फिर से एक बार पोला में इन सब का पूजन करके इसको भी विश्राम दिया जाता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं पद पर, उसके पहले उनकी श्रद्धा तो खैर रही, पर अभी बड़ी श्रद्धा के साथ में किसानों का हर त्यौहार मानना, स्वयं किसान के बेटे हैं, इसलिए इन त्योहारों को बड़ी श्रद्धा के साथ में भगवान के प्रति उनका बड़ा प्रेम है, पूजन करते हैं और बड़ी श्रद्धा उनकी झलकती है। अक्सर ये लोग सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई भी मुख्यमंत्री निवास हो पूरे देश भर में तो उसको बोलते हैं कि वीआईपी हाउस होता है, लेकिन आज पूरे गांव के दृश्य में सजा हुआ है मुख्यमंत्री निवास, कैसे देखते हैं? पूरा यानी एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि एक गांव यहीं पर एकत्रित हो गया है। प्रयास दिख रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आखिरी विधानसभा सत्र कल यानी कि 18 जुलाई से शुरू होकर 21 जुलाई तक चलेगी। इसकी तैयारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से एनबी न्यूज ने खास बातचीत की। सत्र का शुरुआत कल यानी कि 18 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 21 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या कुछ खास रहने वाले, विपक्ष की क्या कुछ तैयारी, क्योंकि अंतिम सत्र है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। ऐसे में बेहद ही महत्वपूर्ण इस सत्र को माना जा रहा है और हंगामेदार भी कहा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद इस वक्त नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी। चंदेल जी, इस बार मानसून सत्र बेहद पास है, क्या कुछ रहेगा इस बार खास? 18 जुलाई से 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है और इस मानसून सत्र में संभवतः इस विधानसभा का यह अंतिम सत्र भी हो सकता है। इस मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी और पूरा विपक्ष छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को, कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर घेरने का हर संभव प्रयास करेगी। हम तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ इस सरकार की जो कमी है, खामी है, इसके जो जन विरोधी काम है, छत्तीसगढ़ सरकार में जो भारी भ्रष्टाचार है, उन सारे चीजों को सदन के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को हम बताना चाहते हैं। हमने इस विधानसभा सत्र में भूपेश सरकार और उसके पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उस अविश्वास प्रस्ताव में एक एक बिंदु को हमने शामिल किया है जो इस सरकार की कमजोरी है। जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था, अभी संविदा कर्मचारियों के हड़ताल से हम वापिस आ रहे हैं। 45,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी हैं। इनको नियमित करने के लिए जन घोषणा पत्र में भूपेश सरकार ने कहा था, कांग्रेस पार्टी ने कहा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज चुनाव को मात्र हम कहें कि 60 दिन बचे, लेकिन ये सरकार ना उनसे बात कर रही है ना चल। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज हरेली त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश का पहला त्योहार हरेली को प्रकृति के प्रति आस्था का भाव रखते हुए तथा अच्छी फसल होने की कामना के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के सीजन 2 का आयोजन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक सीजन 2 की प्रतियोगिता में पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया। वहीं पारंपरिक खेलों में भाग लेने के लिए लोगों का उत्साह देखने को मिला। अंबिकापुर के मल्टीपर्पज स्कूल प्रांगण में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक सीजन 2 के आयोजन कार्यक्रम में जिला प्रशासन समेत नगर निगम की टीम भी मौजूद रही। कहाँ नाम है तो? लिखन। कहाँ ले आए? तो तकिया रोड। आज कहाँ होते हैं, कहाँ करते आए हैं? तो ये जगह वही कजगड़ी वाला खेल होत रही हरियाली। हाँ, तो वही खेल खेले हैं। हाँ, एक बाद में अभी अवसर आते ही आराम करते ही। कहाँ खेल खेलते हैं? कजगड़ी चलाए? हाँ चलाए हैं। तो कहाँ जीते कि कहाँ? तो जीते तो हैं ना अभी। रुझान दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ को एक माला में पिरोने का एक बहुत अच्छा पहल कि जो पारंपरिक खेल हैं और उसको छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करके उन पारंपरिक खेलों की शुरुआत किए हैं। ये सीजन 2 है और बहुत ही शुभ अवसर पे हरेली के त्यौहार के अवसर पे इसका शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें लोग एक दूसरे से जुड़ने का, एक दूसरे से सद्भावना का और जो पारंपरिक चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से इमोशनली जोड़ के रखती थी, उन सब चीज़ों को शुरू किया गया है। बहुत अच्छी पहल है। रुझान कैसा दिख रहा है खेलों को लेकर? पिछले बार भी बहुत सक्सेसफुल रहा है सीजन 1 भी और सीजन 2 भी पूरी तरह सक्सेसफुल रहेगा, मुझे पूरा विश्वास। मतलब कुछ ऐसा खेल देखने को मिल रहा हो? फिटूल है और गिल्ली डंडा है, ये सारी चीज़ें हैं जो बचपन में वही खेलती। उस समय तो ना टीवी का प्रचलन था और ना ही कंप्यूटर और मोबाइल का ज़माना था। यही सब खेल थे जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों कर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।